स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हाथ उठाकर ये बजरंगबली का जो गुस्सा है ना, इसको उठाकर जोर से बोलिए, बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, चारों भैयन की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए हर हर महादेव। आयोजक आदरणीय श्री अनिल सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में कर्मशीलता, योग्यता, अनुभव और समय के लेते हुए निर्माण मंत्र के महंत श्री कांगड़ी जी, आदरणीय संजय सिंह जी, शायद राजनीति में वो बीजेपी से जो जुड़े थे और माननीय अटल जी के चुनाव के दौरान, तो मेरे सानिध्य, उनका जो सानिध्य मुझे था उसके कारण वो आए थे। ऐसे आदरणीय देवसिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती नयनतारा सिंह जी, श्री एस सिंह जी, मंच पर विराजित बख्शी साहब, सभी महानुभाव और यहाँ पर उपस्थित हुए हनुमान जी मंदिर के श्री विवेक कांगड़ी जी गुरुदेव, हमारी माँ नयनतारा सिंह जी, आदरणीय एस सिंह साहब, युवा उद्यमी मानवी सिंह, आज हमारे पंकज जी जिनको प्रदेश अध्यक्ष किया है, सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हॉल में बैठे हुए जितने वीर पुरुष हैं, जितनी वीरांगनाएं हैं, सबका नमन, सबको प्रणाम, सबका वंदन करता हूँ। कहा गया है इतिहास चुराए नहीं हमने, इतिहास बनाए हैं। लाखों शीश कटवाए रण में, इसीलिए क्षत्रिय कहलाए हैं। साहस जिसकी पहचान है, साहस जिसकी पहचान है, द्वार पे मौत खड़ी हो फिर भी चेहरे पे मुस्कान है, ऐसा होता है क्षत्रिय समाज। वीरता से भरी हुई हम लोगों की कहानियां हैं, इतिहास है, ये हमेशा आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम गौरवशाली परंपरा को इतने अच्छे ढंग से आदरणीय अनिल सिंह साहब आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही वंदन करता हूँ, बहुत ही आपका अभिनंदन और बहुत धन्यवाद देता हूँ। देवताओं ने माँ दुर्गा के साथ शस्त्र पूजन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र पूजन करके युद्ध में जाने के लिए कहा था। इतना महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व में इतने लोग, इतने वीर पुरुष सारे बैठे हैं यहाँ पे, सबको मैं ये परंपरागत और शास्त्रोचित है। शस्त्र का पूजन जब असुर का जो महिषासुर था उसका वध करने के लिए माँ दुर्गा जब निकली थी, तो देवताओं ने सब मिलकर शस्त्र का पूजन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब अपनी अंतिम लड़ाई रावण के साथ लड़ने के लिए जा रहे थे, तो जाने से पहले उन्होंने सारे शस्त्रों का पूजन करके अपने प्रभु का, भगवान का आह्वान किया। तो ये शास्त्रों की पूजा का जो प्रावधान है, ये मैं समझता हूँ सदियों से और तमाम युगों से चलता आ रहा है। दशहरे के दिन इसका प्रावधान निश्चित है। हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र भी लिखा है और शस्त्र का भी प्रशिक्षण दिया है। इसलिए देश की रक्षा का भाव और देश के लिए समर्पण का भाव ये स्मरण कराता है शस्त्रों के पूजन। और ये मैं बहुत समय से शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में आता रहा और आज ये भी अपने आप में लखनऊ का एक बड़ा और अच्छा कार्यक्रम है। आज विजयादशमी जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सभी जाति को, सभी वर्गों को जोड़कर असत्य की लड़ाई लड़ी थी, आज सभी समाज को एक साथ मिलाकर चलने की आवश्यकता है। निश्चित ही इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा
और शस्त्र पूजा वास्तव में देखा जाए तो शक्ति की उपासना के स्वरूप में है कि आदिशक्ति माता जगदम्बे की जो शस्त्र हैं उनका पूजन करके ही प्रभु श्री राम ने रावण का संहार किया था। इसीलिए विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का विशेष महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति को शस्त्र पूजन में सम्मिलित इसलिए आवश्यक होना चाहिए कि शास्त्र तो सबको मालूम है, परंतु शास्त्र के माध्यम से शस्त्र का संधान करना ये आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र के साथ शस्त्र का संधान सदैव धर्म की रक्षा के लिए होता है। बिना शास्त्र के शस्त्र कभी नहीं संधान करना चाहिए। मेरा विजयदशमी पर ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल का। आज शस्त्र पूजन हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ बताइए। सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शस्त्र पूजन और शास्त्र पूजन का आयोजन किया गया। तो आज शस्त्र पूजन था, इसमें हम लोगों को भी सबको बुलाया गया था और सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। माननीय लोग आए थे और सबके सहयोग से और आप सबकी उपस्थिति से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें कौन कौन लोग कहाँ से आए हुए थे? देखिए, हमारे जो क्षत्रिय महासभा है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री अनिल सिंह जी रहे, और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री थे पहले, अब उनको प्रदेश महामंत्री थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष के मनोनीत किया गया माननीय श्री डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया जी। हमारे राजनीतिक गलियारे से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी सरोजनगर विधायक, और भी बहुत सारे गणमान्य अतिथि थे। क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन ये एक ऐसा समाज था जिसमें सबको, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को मिला करके शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया था और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसका संयोजक मंडल उपस्थित रहे। आज विजयदशमी का पर्व है सर, क्या कहेंगे आप? सर थोड़ा सा और कह दीजिए, थोड़ा सा और कह दीजिए। देखिए, हम लोगों का भारतीय सनातन का एक परंपरा रही है कि लंका विजय के बाद जब भगवान राम आए थे तो दीपावली हुई, लेकिन विजयदशमी का पर्व हम लोग मनाते हैं। और क्षत्रिय धर्म ये कहलाता है सनातन का कि क्षत्रिय न्याय और मर्यादा के लिए संकल्पित है और समाज को राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्पर है, शस्त्र उठाता है मर्यादा की स्थापना के लिए। तो शस्त्र उठाने की जो परंपरा रही है, परिपाटी रही है, वो एक प्रतीक है कि हमारे अंदर आचरण है, सत्य के प्रति आग्रह हमारा न्याय के प्रति आग्रह है, हम समाज को लेके चलने के प्रति मेरा आग्रह है। तो ये क्षत्रिय समाज जो है एक साथ एक जगह पे अपने सनातन का जो परंपरा है विजयदशमी पे शस्त्र पूजन का करते हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति आह्लाद का बोध लेते हैं कि भाई हम इतने गौरवशाली राम के वंशज हैं, राम की जो मर्यादा रही उसके अनुरूप हम शस्त्र को जरूरत पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन अनाचार के विरुद्ध उठाएंगे, अत्याचार के विरुद्ध उठाएंगे, असत्य के विरुद्ध उठाएंगे और उठाना होगा तो उठाएंगे। और आज हमने अपने क्षत्रिय भाइयों को, बंधुओं को ज्योतियाँ भी आई थी, सैकड़ों की तादाद में महिलाओं को आप लोगों ने देखा होगा। और श्रद्धेय नयन तारा जी सिंह जी आई थी, भाभी जी स्वयं में दुर्गा स्वरूप हैं। उनकी मर्यादा पे, अस्मिता पे आक्रमण हुआ तो उन्होंने बंदूक उठा करके मारा था, 2 लोगों को मारा था। तो तब हम लोग ला करके उनके पतिदेव को हॉस्पिटलाइज किया गया था, क्योंकि जरूरत थी। गलत काम पे अगर मर्यादा तुम चढ़ के आओगे तो मारेंगे। बिल्कुल सर, आपने एक बात स्टेज से तो हम लोगों ने ये कहा कि आचरण आपका रहना चाहिए अन्याय का, संघर्ष का, और आप जब तक एक नहीं होंगे, बट के रहेंगे। क्षत्रियों के अंदर एक गलत आचरण है, परस्पर द्वेष रखते हैं। समाज से हम द्वेष नहीं रखते हैं, हम पर समाज के सब लोगों को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन क्षत्रिय आपस में द्वेष रखता है। अरे प्रोफेसर डीके से क्षत्रिय आपस में द्वेष, इसको मिटाना होगा। इसके लिए हम शस्त्र पूजन साथ में कर रहे हैं, हम सबूत साथ में कर रहे हैं। परस्पर उठना, बैठना, चलना, सूचना, चिंतन करना और एक साथ कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करें। हम जब एक होंगे तो सारा समाज हमारे साथ पीछे चलेगा, क्योंकि ये घुट्टी में भारत के घुट्टी में है, जन जन के कण कण में क्षत्रिय का नेतृत्व सभी स्वीकार। लेकिन क्षत्रिय अपना आचरण सर्वग्राही होकर के, एक साथ होकर के, द्वेष परस्पर मिटा के एक साथ दिखे तो
एक साथ जिस दिन दिखेंगे सारा समाज आपके साथ रहेगा, यही संदेश देने के बिल्कुल लिए सर, हम लोग प्रयास कर रहे सर आपने एक बात कही थी कि आज सोशल मीडिया हैं। हम 3 घंटे यहाँ साथ में रहे हैं, हमने एक दूसरे को अभिवादन किया है, एक दूसरे के प्रति रक्त का संचार संप्रेषण हमने भावनाओं के साथ साथ तरंगों का लिया है। ये ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ये ऊर्जा पूरे राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से संदेश जा रहा है कि छतरी जो है व्यापक रूप से संगठित होकर के राष्ट्र के विकास के लिए और सनातन के विकास के लिए संकल्पित हो रहा है। इसको चेतना के साथ आप ग्राह्य करें। कभी ना कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई निकलता है जो समाज का नेतृत्व करता है। अनिल भैया को जब मैं देखता हूं तो वास्तव में परिभाषाएं तो बहुत सारी बताई जा सकती हैं, लेकिन इनको देख करके छतरी कैसा होना चाहिए अपने आप में आपको दिव्य दर्शन अनिल भैया को देख करके मिलता है। जरा जोरदार इनके लिए तालियां और अभिनंदन होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष, मेरे मन में भाव आता है, मैं सोचता रहता हूं राजेश्वर भैया को जब देखता हूं तो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, कमल के समान खिला हुआ चेहरा अगर किसी का दिखाई पड़ता है तो हमारे विधायक, हमारे नेता आदरणीय राजेश्वर भैया का दिखाई पड़ता है। जोरदार अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय छेदी सिंह जी हैं, आदरणीय संजय सिंह जी हैं, आदरणीय प्रदीप भैया हैं और आदरणीय विवेक तांडी जी हमारे लेटे हुए हनुमान जी के महंत हैं, और पंकज भैया जिनको आज यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश का मनोनीत किया गया, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ और हमारी माताश्री यहाँ पर बैठी हुई हैं, आदरणीय पूजनीय नयनतारा सिंह जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय केडी सिंह जी, जरा उनको देखने दीजिए, वो भी हमारे सबके बहुत ही, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने सभी बुजुर्गों के जरा जोरदार तालियां एक बार होनी चाहिए। अपने सभी बुजुर्गों के और सभी नौजवान मित्रों को मैं आदर करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपनी माता और बहनों का आदर और अभिनंदन करता हूं और शीश झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूं। भगवान श्री राम के श्री चरणों में अभी हम सब लोगों ने यहाँ पर शीश झुका करके उनका आशीर्वाद लिया और महाराणा प्रताप को हम लोगों ने नमन किया। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूँ आज से 1,98,58,85,127 वर्ष पहले सूरज की पहली किरण धरती पर आई थी। जब हम सूरज की पहली किरण की धरती पर चर्चा करते हैं तो उसी पहली किरण से हम शस्त्र की भी चर्चा करते हैं, जिसकी पूजा भी हम लोगों ने किया। मेरे मन में भाव आता है तो मैं विचार करता हूँ, वास्तव में सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,127 वर्ष बीत गए, 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है, 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है और कलयुग का भी प्रथम सोपान चल रहा है। और इसलिए तब भी मेरे राम थे, आज भी मेरे राम हैं और आगे भी मेरे राम रहने वाले। और इसलिए जब हम राम की बात करते हैं तो आप सोचते होंगे, अभी यहाँ चल रहा था ब्राह्मण और क्षत्रिय, और अभी अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को श्री रामचरितमानस सुना दिखा होता तो हम पाठ कैसे करते, हम राम को याद कैसे करते। और रामचरितमानस में 4,608 दोहे हैं और 1,074 दोहा है। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिवरुद्राभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान पुण्य पुण्यहं दीर्घमायुस्तु शिक्षाविद हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, MLC हैं और मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मध्य पीठाधीश्वर मनकामेश्वर मंदिर महादेव जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य मुख्य सेवादार हनुमान जी का जो विजेता है, मैं भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री SKD सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।